98A हो गया, 3/4 DPO एक्ट हो गया। इन सब धाराओं को इस्तेमाल करने की नियत से और अभियुक्त पक्ष अर्थात पति पक्ष को हैरान परेशान करने की गरज से ये मुकदमे किए जा रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या होने वाला है इसके बारे में नहीं समझते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक केस है, आप समझें कि उस केस में हुआ ये कि कोई औरत है, उसने शादी किया 2010 में। अब शादी कर लिया 2010 में, लगभग 2017 तक उसकी शादी सकुशल चलती रही और ये कह सकते हैं आज भी चल ही रही है। लेकिन 2017 के बाद 18 में एक एयर फोर्स वाले लड़के को वो फंसाती है, कह लीजिए अपने जाल में। ये बताती नहीं कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूँ, और उसमें वो एयरफोर्स वाले लड़के से मैरिज कर लेती है फॉर्जरी डॉक्यूमेंट करके। डॉक्यूमेंट फॉर्जरी करके कहने का मतलब उसमें जो आधार कार्ड था उसके पास दो था, एक शादी के पहले जिसमें पिता का नाम होता है, एक शादी के बाद जिसमें पति का नाम होता है। तो जो पिता के नाम वाला आधार कार्ड था वो दिखा के उससे शादी कर लिया बिना डाइवोर्स के। या ये कह लीजिए जब बाद में उसे लगा होगा कि भैया काम चल नहीं पाएगा तो एक नोटरी एफिडेविट के माध्यम से डाइवोर्स। क्या आप भी जानते हैं कि नोटरी एफिडेविट का डाइवोर्स कोई डाइवोर्स थोड़ी माना जाता है। और उसे रजिस्टर्ड मैरिज दूसरे आदमी से कर लिया, एयरफोर्स वाले से। अब एयरफोर्स वाले को उसने इतना टॉर्चर किया कि एयरफोर्स वाले ने एक बार आग भी लगा लिया, उसमें लगभग 50% जल भी गया था इस तरह से। अब 3 बच्चे थे उसके, तीनों बच्चों का रिकॉर्ड भी है। तीनों बच्चों में जो तीसरा है उसने ये कह दिया कि ये हमारे सेकंड वाले पति का है, जबकि जो तीसरा बच्चा पैदा होता है जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पैदा हुआ था, उसके पास, उस बंदे के पास वो एविडेंस भी है कि भैया उसमें जो लड़की का नाम है, पत्नी का नाम है, उसमें पति का जो नाम है उसमें पहले पति का दिया हुआ है। अगर भाई लड़का उसका है, अगर सेकंड पति का, तो अगर जहां पैदा हुआ तो उसमें लड़के के बाप का नाम उसका होना चाहिए, सेकंड वाले आदमी का। लेकिन नहीं, जहां पैदा हुआ था उसमें जो पहला पति था उसका, उसमें नाम। चलिए, इसके अलावा आपको बता दें कि जो दूसरा आदमी था उसका, जो दूसरी शादी उस औरत ने करी, उसमें शादी के बाद भी सोचिए कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कॉलोनी मिलती है, आवास मिलता है, वो जाके पहले पति के घर रह के वो बनवाई बकायदे, उसके खाते में पैसा आया, उसका भी डिटेल उसके पास सब कुछ है। और चौथी बात आपको बता दें कि आज तक, यानी कि दूसरी शादी करने के बाद तक, वो राशन कार्ड उस औरत का पहले पति के घर में बना हुआ है। जो भी राशन कार्ड बनता है औरत के नाम से ही बनता है, उसमें उसका परिवार, उसका ब्यौरा, उसका पति, सब कुछ साथ भी है और राशन लिया जा रहा है। तो अब इसके अलावा आप समझें कि जो 6 तारीख की घटना उसमें लगभग बताई जाती है, समथिंग कुछ, तो जिस दिन की घटना, अब जो सेकंड पति है उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया, पहले पति के खिलाफ कुछ नहीं किया। आज भी कभी वहां चली भी जाती, यहां भी रहती, वहां भी रहती, इस तरह से। जो दूसरा पति है, विवाद कहां से स्टार्ट हुआ, जो दूसरा पति है उसके खिलाफ, उसके भाइयों के खिलाफ धारा 376, 77, 354, इन धाराओं में उसने मुकदमा कर दिया है जीजा पे, अर्थात जो है नंदोई पे। अब इन सब धाराओं में मुकदमा, जिस दिन की घटना बताई जा रही, मारा पीटा ये सब घटना किया, उस घटना पे जो अभियुक्त बनाए गए हैं, कोई भैया वो थाने पे ड्यूटी में है, कोई आर्मी में है तो वहां ड्यूटी पे है, कोई जेल में मिलाई के लिए किसी से गया है, अपने रिश्तेदारों के साथ गया है, वहां सीसीटीवी कैमरे में है, जो सिग्नेचर होता है भाई जेल में मिलाई जाने के लिए दुनिया भर के सिग्नेचर, यहाँ पास वहां पास, ये सब होता है, वहां वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब भी है। इसके साथ साथ अब सोचिए ये घटना में कोई शामिल नहीं था, जिस दिन की घटना बताई जा रही, सबके पास एक एक सबूत है और वो ऐसे सबूत भी हैं जिन्हें तुरंत एक्सेप्ट किया जाएगा। भैया हम थे ही नहीं घटना पे, 6 तारीख को देखिए हम यहां थे, प्लिया फेलबी का सहारा मिलेगा। अब उसके अलावा क्या वास्तव में घटना घटी, तो इसके लिए प्रमाण होता है कि भाई औरत कहां थी, वो जिसने भी ये अपराध संख्या में मुकदमा दर्ज कराया है वो कहां थी उस दिन।
अब जो दिन तारीख पे घटना बता रही, उस दिन तारीख का वीडियो अर्थात सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है कि वो दुकान पर सामान खरीद रही थी। अब बताओ, जहां पे वो घटना बताती है उसके कहीं और अन्यत्र स्थान पे अगर वो सीसीटीवी कैमरे में आई हुई है, फुटेज में आई है, अपने बच्चे के साथ सामान खरीद रही है, वो फुटेज है, तो कहने का मतलब सोचिए कि कितना फॉर्जरी का मामला है, कितनी झूठी एफआईआर, माने कि उस एफआईआर में आधी बात साबित नहीं हो सकती उसकी, यानी कि इतने सबूत उसके पास हैं, वो भी सब रजिस्टर्ड एविडेंस, कि ये कोर्ट भी नहीं, ये थाना पुलिस कोई भी नहीं कह सकता है कि ये सबूत ना मानने वाले हैं। सोचने वाली बात है। तो ऐसी धाराओं में ऐसे फर्जी मुकदमे आए दिन देखने को मिल रहे हैं और हो रहे हैं। तो ऐसे जो इंसान हैं, जो ऐसे लोग हैं, ऐसे अभियुक्त बनाए गए हैं, इन्हें सबसे पहला काम एक एप्लीकेशन देना चाहिए इसको जेल भेजने का, कि 420 डॉक्यूमेंट फॉर्जरी का पहला काम। उसके खिलाफ 468, 471, 420 जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, पहला काम। और ये होगा कैसे? एक एप्लीकेशन मुकदमा दर्ज कराने का दिया जाए कि भाई ये सबूत है हमारे पास, ये प्रमाण है, ये डॉक्यूमेंट फॉर्जरी करी है, नाम बदल दी है, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में कहीं बदल दी है, कहीं जो है अपने पति का नाम बदल दी है, छिपा ली है, कहीं पिता का नाम बदल दी है, छिपा ली है, इस तरह से। तो पहले तो इस पे ये कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा ये कि अभियुक्त पक्ष को एक एप्लीकेशन देना चाहिए कि इसमें जो एफआईआर उन लोगों के खिलाफ लिखाई गई है, सारा एविडेंस लगाते हुए सीनियर सुपीरियर अधिकारियों को देना चाहिए कि इसमें एफआर लगा देना चाहिए। ये फाइनल रिपोर्ट लगाने वाला मुकदमा, इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा काम। तीसरा काम ये धारा 12 हिंदू मैरिज एक्ट में उसको जाना चाहिए कि वो जो विवाह है, सेकंड मैरिज उसकी है, पहली बात उसका पति पहला वाला जिंदा है, जीवित है, उससे डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो दूसरी शादी भी इनवैलिड है। और धारा 12 हिंदू मैरिज एक्ट में सुनिकर्णी विवाह, अवॉइडेबल मैरिज में उसको जाना चाहिए, एक मुकदमा करना चाहिए कि तथ्य को छिपा कर किया गया, तो उस पे भी कार्रवाई हो जाएगी उसके खिलाफ। और उसके अलावा ये एक एप्लीकेशन आईओ को दें कि धारा 182 आईपीसी में कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट भी उस पे करे कि ये फर्जी मुकदमा कराई, फर्जी इत्तला दी, झूठी एफआईआर कराई, उस पे भी एक एफआईआर, मतलब ये कि उसके बाद सबको मानहानि का भी मुकदमा इसके खिलाफ करना चाहिए कि ऐसी औरतों को जब सबक मिलेगा तभी आगे की स्थिति क्लियर होगी, लोग डरेंगे कि फर्जी मुकदमा ना कराया जाए। सोचिए कि एक वेल एजुकेटेड नौकरी चाकरी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ इस धारा में मुकदमा बड़े आसानी से दर्ज हो जाती है, कोई जांच कोई पड़ताल नहीं, दुनिया भर के सबूत हैं, वो लोग देते रह गए थाने पे। आज तक अभियुक्त पक्षों की कोई भी एफआईआर नहीं दर्ज है। क्यों नहीं दर्ज है भैया? ये पुलिस की उदासीनता कारण कहा जाए तो क्या कहा जाए? महिला की एफआईआर तुरंत दर्ज कर लेना, वो दुनिया भर के सबूत दे रहे हैं, उनकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है? तो इस तरह से लोग आज भी हैरान परेशान है, फर्जी मुकदमों के चक्कर में फर्जी मुकदमे हो रहे हैं लोगों